वरना पहले के जमाने में डिप्रेशन होता क्या है बच्चे जानते भी नहीं थे, अब भी नहीं जानते। हाँ तो डिप्रेशन तो होना भी नहीं चाहिए। डिप्रेशन तो क्या है, होना ही नहीं चाहिए भाई। आप में आपकी स्थितियां कैसी भी हो, अच्छी हो बुरी हो, पॉजिटिव नेगेटिव कैसे भी हो, एक चीज को अपने ऊपर हावी नहीं होने दें, और वो क्या है, डिप्रेशन। जैसे मैं तो हर बैच में जब भी बात आती है तो मैं कहता ही हूँ भाई आरएस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जीवन का अंतिम सत्य आरएस ही है। इसके अलावा भी जिंदगी है, इसके अलावा भी क्या है, जिंदगी है। हम लोग ये कामना करते हैं कि भाई सिलेक्शन होना चाहिए, पर यदि सिलेक्शन नहीं हो तो इसका मतलब ये थोड़ी ना एक जिंदगी समाप्त हो गई। ठीक है, जिंदगी बहुत बड़ी, जिंदगी क्या है, बहुत बड़ी। इसलिए अपन किसी भी चीज की तैयारी करते हैं, चाहे वो आईआईटी हो, जेई हो, बोले कुछ भी हो, ठीक है, आरएस हो, आईएएस हो, किसी भी चीज के करें, अपनी तरफ से अपना बेस्ट दें, हो तो ठीक है, नहीं हो तो भी क्या है, ठीक है, जिंदगी से आगे, जिंदगी से आगे। नहीं तो वर्तमान में वास्तव में ये जो बहुत बहुत बड़ी शिकायत है, छोटे छोटे बच्चे शिकायत करते हैं कि साहब मैं जो डिप्रेशन में जा रहा हूँ, वरना पहले कोई नहीं जाता था डिप्रेशन में। ठीक है, कोई ऐसा यूं होता भी नहीं था। डिप्रेशन होता क्या है, ठीक है, मतलब सब डिप्रेशन में आए तो टीचर आए उनका, स्टूडेंट नहीं आता थे कभी डिप्रेशन में। ठीक है, तो ये तो होता ही है। और ये खैर डिप्रेशन वाले कॉन्सेप्ट में मतलब 2-3 कारण हैं, और इसके बारे में मैंने आपको एक दिन बताया भी था, स्कूल वाला सर बताया था। जब ये बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, पहले के पेरेंट्स में अच्छी बात ये होती थी, पहले के पेरेंट्स अपने बच्चों की तुलना नहीं करते थे। आजकल के पेरेंट्स अपने बच्चों क्या करते हैं, तुलना करते हैं, और एक्चुअली तुलना किसी बच्चे को पसंद नहीं होती। ठीक है, जब आपकी तुलना किसी से होती है ना तो आपको बहुत बुरा लगता है। सब्जी को मतलब सब, जैसे कोई भी कहता है ना कि वो देख तेरे बुआ का बेटा भाई है, उसके इस बार इतने नंबर आ गए, उसने ये कर दिया और वो कर दिया, और वो जैसे पेरेंट्स ऐसे कहते हैं तो चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसको बहुत बुरा लगता है, और वो एकदम से कहता है कि यार ये क्या होगा, बात होगी, ठीक है उसने किया होगा अपनी लाइफ में कुछ है, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना आप मेरी तुलना करोगे उससे, और कंपेरिजन कभी नहीं होना चाहिए। और ये आजकल के पेरेंट्स करने लगे, पहले वाले पेरेंट्स नहीं करते। पहले वाले पेरेंट्स बोले अपने टाबरों कूटते बहुत ज्यादा थे, ठीक है, ठोक पीट के उसको यूं यूं ढंग के रखते थे, लेकिन तुलना नहीं करते थे। यूं बात होती करने की मोर रमुड़ तो रमुड़ ही जे, हमारा रमुड़त क्या है, रमुड़ ही जे, ये अपनी जगह पे सही है, भले ही भले कैसा भी हो वो है उसको, ठीक है, तो वो होता है। और सेकंड नंबर ये जो ये टीवी सीरियल वगैरह, इन लोगों ने बच्चों का बहुत ज्यादा जो वो पतन कर दिया है। ठीक है, ये लोग तुलना भी करना सिखाते हैं, फिर ये लोग अलग अलग चीजें भी देखते हैं। फिर थर्ड नंबर जिम्मेवार है उसमें एजुकेशन सिस्टम, कि जब से प्राइवेट स्कूल सेक्टर जैसे डेवलप हुआ है तो उसके बाद में देखा गया कि बच्चे आत्महत्याएं करने लग गए, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों के अंदर बच्चों की जो वो तुलना भी होती है, बच्चों को जो वो वहां पे उनको अलग सेक्टर में उनको डराया धमका जाता है। एजुकेशन के मामले में इतना डराते धमकाते इसकी हद नहीं है। ठीक है, तो वो बच्चा बहुत छोटा होता है तब से उसको लगने लग जाता है कि पता नहीं यार लाइफ कितनी जो वो कितनी ज्यादा मुश्किल है। जबकि पहले जब सरकारी स्कूलें हुआ करती थी ना तो उसमें पढ़ाई भी ऐसी ही चलती थी, नीम के पेड़ के नीचे बैठे रहते थे, कोई बेटा सो रहा है, कोई उठ रहा है, कोई जाके कर रहा है, टीचर आता था, टीचर आके कहता है हाँ भाई लो तो लो, हाँ बस लो तो पढ़ो। कैसा पढ़ना क्या है, कैसा जो वो अपने मतलब अपनी अपनी स्लेट निकालो। पहले बैग वैग कुछ नहीं होते थे, एक केवल स्लेट लेके जाते थे 5वीं क्लास तक, बस वो पार्टी क्या लेके जाते थे, पार्टी। और बहुत कम टाबर होते थे जो तो पार्टी के लिए उसमें थैली लेकर आते थे, वरना अधिकांश तो हाथ में लेके जाते थे। हाथ में ली हुई पार्टी, और जेब में होती थी वो बाटा पेंसिल, उसके मल्टीपल यूज होते थे, जब चाहो तब लिख लो, लिखते लिखते बीच में भूख लगे खा भी लो। ठीक है, फिर वापस लिख लो, फिर लिखते लिखते वापस बीच में लगे नहीं थोड़ी भूख लग रही तो वापस क्या कर लो उसको खा लो, और फिर लिखो। और करते क्या थे, कुछ नहीं, यूं कहते थे ले आ, अब इसको बैठ के घोट, इसको बैठ के क्या करे, और फिर टाबर बैठ के आ 2-3 घंटे तक यही चलता रहता था। ये कर रहे हैं, तो वो बहुत कूल बच्चे होते थे। कैसे होते थे वो, कूल, उनको कोई टेंशन वेंशन कुछ होती भी नहीं थी, उनको लगता हाँ वाह ठीक है हो गए, पढ़ाई होगी, चलो अब घर चलते हैं वापस, और फिर क्या है, घर चलते हैं। वरना आजकल ऐसा नहीं है, आजकल बच्चों को बहुत ज्यादा पढ़ाया जाता है जो उनके एक्चुअली जो मेंटल इश्यू हो जाते हैं बचपन से ही, कि भाई ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा, तब यूं बच्चों को लगता है कि लाइफ बहुत मुश्किल है, लाइफ बहुत ही क्या है, मुश्किल है। और यहाँ यहाँ इतनी ज्यादा तकलीफें आ रही तो आगे पता नहीं कितनी तकलीफें आएगी, इसलिए बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं। वो तो मैं कह रहा हूँ, मेरे अंकल के बेटा और बेटे के एडमिशन करवाने के लिए यहाँ पे उनको जयपुर लेकर आए, ये बात नहीं बताई थी मैंने आपको, तो सब उनको लेकर आए तो आजकल प्राइवेट स्कूलों में बहुत ज्यादा जो वो ऐसे ही नाटक होते हैं, ड्रामे होते हैं। तो मेरी तो चूंकि सुबह से लेकर शाम तक क्लास होती है,
तो मैंने किसी स्टाफ को भेज दिया, मैंने कहा जाओ यार वहाँ पे मतलब एक कोई प्राइवेट स्कूल वहाँ पे एडमिशन करवाना है उनके। तो उसने कहा हाँ सर, और वो गया। अब वो स्कूल वाले कहे कि नहीं साहब, तो एडमिशन होने से पहले जो पेरेंट्स का इंटरव्यू होगा, आजकल होते हैं प्राइवेट स्कूलों में, जैसे जो पेरेंट्स का इंटरव्यू होगा। तो मैंने मेरे अंकल को फोन किया, मैं अंकल, तो अंकल ने कहा बता। अरे मैं कि वो तो स्कूल वाले कह रहे हैं पेरेंट्स का इंटरव्यू होगा, तो मैं आपको आना पड़ेगा। अंकल ने कहा पेरेंट्स मतलब दोनों का आना पड़ेगा? मैं कहा हाँ, वो तो स्कूल वाले यही कह रहे हैं दोनों का इंटरव्यू। उन्होंने कहा यार छोड़ना यार, कहीं और करवा देना, हमारे पास टाइम नहीं है। अरे मैं नहीं, स्कूल तो ठीक ही है ऐसे कहते हैं, पर मैं आना तो पड़ेगा। तो अब वो मेरे जो अंकल है उनकी वाइफ मतलब मेरी आंटी जी, वो वो जो ऑलमोस्ट बहुत कम पढ़े लिखे हैं, उन्होंने कहा इनका तो क्या इंटरव्यू लेंगे वो इसलिए तू रहने दे, स्कूल ही चेंज कर दे। तो फिर मैंने स्टाफ को कहा मैं उनको वो नहीं आ सकते। अब ये केवल फॉर्मेलिटी होती है स्कूल के अंदर, वरना एडमिशन तो सबको देते हैं। ठीक है, आप यदि अपने लेवल पे आ जाओ ना कि भाई हम तो नहीं देंगे इंटरव्यू, तो भी एडमिशन देते हैं वो, क्योंकि उनको साफ साफ लग रहा है कि एक स्टूडेंट मतलब लाख 1.5 लाख रुपए फीस है, तो सब जाने तो कौन दे। ठीक है, तो फिर मैंने उनको कह दिया मैं नहीं आ सकते पेरेंट्स। तो फिर उन्होंने कहा कि चलो, मतलब स्कूल वालों ने खुद ने कहा चलो ठीक है, पेरेंट्स नहीं तो है ना, जो है ना मदर या फादर दोनों में से एक आ जाए। तो मैंने अंकल को फोन किया, मैं कि आपको तो आना ही पड़ेगा। तो अंकल ने कहा ठीक है मैं देखता हूँ। दूसरे तीसरे दिन जो एकदम से बारिश हो गई, बारिश होती है, अब मेरे जो अंकल है वो सब खेती बाड़ी करते हैं, तो उन्होंने फोन किया और उन्होंने कहा मैं नहीं आ सकता। मैं क्यों? अरे यार बारिश हो गई, खेत जोतने पड़े हैं पूरी बाकी, और खेती बाड़ी भाई काम है पूरा मेन काम, इसलिए तू देख ले तेरे लेवल पे। तो मैं कहा ठीक है, मैंने स्टाफ को कहा मैं और कोई स्कूल देख लो। तो वो स्कूल वालों को चला के वापस फोन आया, क्या हुआ आप में से? उन्होंने कहा सर एक्चुअली हम तो गाँव से हैं यार, वो उन्होंने कहा वो नहीं आ सकते। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, पेरेंट्स नहीं आ सकते, फैमिली मेंबर कोई भी आ जाए। तो फिर उन्होंने मेरे को कहा कि सर आप चले जाओ तो वही हो जाएगा। तो मैंने एक दिन बीच में 2 घंटे क्लास का ब्रेक लिया, और ब्रेक लेके मैंने कहा चलो अपन जाते हैं। अब मैं गया वहां पे। अब मैं जैसे ही वहां पे गया तो वो मैंने इतना अच्छा स्कूल शायद पहली बार देखा था मैं। ठीक है, वो स्कूल नहीं, उसकी लॉबी पूरी होटल की तरह लग रही थी। वो जाके मेरे को कहा आप यहाँ बैठो, और फिर वहां से उठ के यहाँ बैठो, और फिर वहां बैठो, और घंटे भर तक तो उन्होंने यूं ही घुमाते रहे। और मैं बैठे बैठे फिर मैं लास्ट में मैं गया, प्लीज मैं कहा आप क्या है? तो नहीं, वो प्रिंसिपल मैम जो वो इंटरव्यू लेगी आपका, मतलब बात करेगी, बच्चों का इंटरव्यू होगी, आपसे बात करेगी, लेकिन अभी थोड़ा सर 10 मिनट। मैं लेट हो रहा हूँ थोड़ा, मुझे निकलना था। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ बस सर। फाइनली नंबर आ ही गया, और वो नंबर आया तो हम लोग गए। तो प्रिंसिपल मैम ने अच्छा किसका एडमिशन करवाना? मैं इन दोनों का। मेरा जो वो एक भाई मतलब लड़का और लड़की, मैं इनके दोनों करवाना है। तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, अच्छा बेटा, और ऐसे करके उन्होंने इंटरव्यू लेना स्टार्ट किया। अब वो जो वो सामान्य वैसे ही होता है, एक लड़के थोड़े पढ़वाए में, मतलब कुछ एक लड़के लापरवाह होते हैं। तो मेरा वो जो अंकल का बेटा था वो तो बिल्कुल ही लापरवाह, उसको कुछ ही नहीं आए। ठीक है, और मतलब उसकी बहन वो बहुत इंटेलिजेंट, बहुत शार्प। तो वो उससे पूछना स्टार्ट किया, उससे जो वो पहले उससे लड़की से। तो उसने कहा कि हाँ, और वो हर चीज के जवाब दे। और वो जवाब दे दे लास्ट में कंडीशन ये हो गई कि मतलब मैम का यूं ईगो टाइप से हर्ट हो गया। उसको लग रहा है कि यार मैं कुछ भी पूछ रहा हूँ, जबकि उसकी एडमिशन कौन सी 6th क्लास में था। जबकि सवाल बहुत। तो फिर मतलब फाइनली उन्होंने ऐसा सवाल पूछा जो मैं कहता हूँ कि सिविल सर्विस की तैयारी करने वालों को भी सब कोई नहीं आता। उन्होंने पूछा ये सोलर सिस्टम का सेंटर क्या है? तो उसने कहा मैम सन। ओके, ठीक है। अच्छा उसके बाद सीक्वेंस क्या है, कौन है, कौन सा प्लेनेट है जो उसके सबसे नजदीक है और कौन सा सबसे दूर है? तो वो एक्चुअली बता नहीं पाई। तो उसने थोड़ी देर देखा और कहा सॉरी मैम। और बस जैसे ही उसने कहा सॉरी मैम, मैम का ईगो एकदम सेटिस्फाई हो गया। और मैम ने मेरी तरफ, सी दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज द मेन प्रॉब्लम यू सी। मैं क्यों, मैं के यस मैम यस, एक्चुअली प्राइमरी एजुकेशन इज अ फाउंडेशन ऑफ अ चाइल्ड। मैं यस मैम, एंड यू सी द फाउंडेशन इज वीक। मैं यस मैम, सी इवन डोंट नो अबाउट प्लैनेट्स। मैं यस। अबे मन ही मन तो यही सोचूं कि मैं RS IS वालों को पढ़ाता हूं और वो भी नहीं जानते हैं। ठीक है, तो ये तो भी जो वो मतलब 5वीं क्लास पास है, तो भी मैंने कहा अपने क्यों मैम का थोड़ा ईगो। मैं यस मैम, यू नो फाउंडेशन इज वेरी वीक। मैं यस मैम, बट डोंट वरी, यू आर एट राइट प्लेस। आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो। वी विल बिल्ड द फाउंडेशन ऑफ दिस चाइल्ड विद टुगेदर। मैं यस मैम, ठीक है। फिर वो मैम और बोलती गई और मैं यस 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 बोलते ही गया। उसके बाद उसका इंटरव्यू खत्म हुआ और वो टेंशन में आ गई, डिप्रेशन में आ गई वाकई में। उसको लगा पता नहीं मेरा का जो वो पता नहीं फाउंडेशन कितना ही वीक है। तो मैं यस मैम थोड़ा लेट हो रहा था। मैम ने हाँ हाँ नहीं नहीं इसको देख लेते हैं। उससे कहा हाँ तू इधर आ। वो आया, उसने यस
उसको कोई भी पूछे वो सवाल सुने ही नहीं, उससे पहले ही कहे सॉरी मैम। उसको सवाल से कोई लेने देना ही नहीं है, वो पहले से रट के आया था दिमाग में अपने को क्या बोलना है, सॉरी मैम। तो वो उसको कुछ भी पूछे, व्हाट्स योर नेम, के सॉरी मैम, अरे नाम पूछा है तो वो कहा हाँ हाँ नाम मेरा ये है। तो वो करके और फाइनली मैंने कहा मैडम अब जाए तो एडमिशन हो जाएगा इन दोनों का, हाँ हाँ दोनों को हो जाएगा, कोई नहीं। तो हम बाहर निकले, गाड़ी में बैठे। अब वो जो लड़का जिसने एक भी ढंग का जवाब नहीं दिया, वो तो राजी है, वो तो आराम से बैठा है, और वो जो उसकी बहन, वो भयंकर डिप्रेशन में और वो टेंशन में, और वो मेरी तरफ देखे और कहा मैं सुनो, मैं कहा पता कि क्या मेरा वाकई फाउंडेशन खराब है क्या? अरे मैं छोड़ ना, तेरा फाउंडेशन बहुत अच्छा है, ये जो तू मतलब जो तू है ना, जो जो एक्चुअली सवाल तेरे से पूछा गया ये अच्छों को नहीं आता, सीक्वेंस नहीं पता होती है, तू छोड़ना। इधर वो पीछे पीछे बैठ बैठा, मैंने आइसक्रीम दिलाओ, मैंने आइसक्रीम दिलाओ। तो उसकी बहन के मेरे को बहुत टेंशन हो रही है, मैं कि यही तो प्रॉब्लम है, जिसको होनी चाहिए उसको तो हो नहीं रही है। ये तो निकम्मों की तरह कह रहा है आइसक्रीम दिलाओ और मेरे को कपड़े दिला दो और मेरे को ये करवा दो और मेरे वो करवा दो, और तू मैं कि यूं टेंशन में आ रही है। उसने फिर भी मैडम ने कहा था मेरा वो जो है ना फाउंडेशन वीक है, और मैं कोई फाउंडेशन वीक नहीं है। फिर मैंने कहा ये देख स्कूल वालों की ऐसे होती है। तो आजकल ये स्कूल वाले ऐसे अपनी मार्केटिंग के चक्कर में बच्चों को क्या कर जाते हैं, डिप्रेशन में डाल देते हैं कि भाई तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। इसलिए हमेशा कभी भी डिप्रेशन में नहीं रहे। जीवन में पढ़ाई बहुत हाँ। और वो तो होता है ना, वो जैसे वो नहीं था भाई हमारे साथ में एक जो है वो एक वो सीनियर पढ़ता था, ठीक है, और उसने जो है वो उसको देखकर यूं एक चीज समझ में आती थी कि कॉन्फिडेंस क्या होता है। ठीक है, मैं 2-3 ऐसे सीनियर के साथ में रहा हूँ। एक तो हम लोग गए थे स्कूल में, गए थे हम लोगों ने, जब पहली में एडमिशन लिया तब वो 4th में था, फिर हम सेकंड में आए वो 4th में था, फिर हम 3rd में आए वो 4th में था, फिर हम 4th में आए वो कहाँ था, 4th में था, फिर हम 5th में आ गए वो 4th में ही था। ठीक है, और वो पूरे साल यूं है ना, वो जो पूरे साल भले कैसा भी रहता था, लेकिन जिस दिन रिजल्ट आने वाला होता था, पहले यूं रिजल्ट के अंदर मार्कशीट बांटते नहीं थे। पहले गवर्नमेंट स्कूल के अंदर ऐसे यूं जो वो मतलब सब सुनाते थे, फेल पास, फेल या पास। तो वो ऐसे कैसे, और वो जिस दिन रिजल्ट आता था उस दिन वो बिल्कुल नए कपड़े पहन के आता था, और वो आकर, और पूरी स्कूल उसकी फैन थी। ठीक है, वो बिल्कुल वैसा था जैसे वो ऋतिक रोशन नहीं था, कोई मिल गया वाला, 6 फीट की हाइट, ठीक है, हल्की हल्की दाढ़ी आ रखी, हल्की हल्की मूछें आ रखी, और वो पढ़ता बस 4th में ही था। ठीक है, उसके सारे दोस्त ऐसे छोटे छोटे थे, और वो सबके साथ बहुत अच्छा था, इवन सारे टीचर्स भी उसके फैन हुआ करते थे। तो वो आता, तो वो जैसे ही उसका उसका कहते हाँ भाई अब इसका रिजल्ट आएगा, तो वो खुश हो जाया करता, और इतना खुश होता था उसको लगता था इस बार तो मैं पास हो जाऊंगा। और वो जैसे उसका नाम लेते थे तो वो एकदम से, जब वो खड़ा होता, लेकिन खड़ा होते ही पहले सर को इशारा करते 1 मिनट रुको, तो वो सर उसको देख के मुस्कुरा दिया करते, रुक जाया करते। फिर वो आराम से, चूंकि हम लोग मिट्टी में बैठते थे पेड़ के नीचे, इसलिए वो कपड़े वपड़े झटकता था, और कपड़े वपड़े झटकने के बाद हाथ वाथ यूं करके पूरा साफ करके फिर सर को इशारा करता था अब कि अब बोलो आप। फिर सर उसकी तरफ देखते, मुस्कुराते और कहता फेल। तो वो अपने दोस्तों की तरफ इधर उधर देखता और हंसता था जोर जोर से, हा हा हा, और बैठ जाया करता। तब उसके दोस्त क्या हुआ, कुछ नहीं रहे, अगले साल पास हो जाएंगे। तो वो थी उसकी पॉजिटिविटी, वो क्या थी उसकी, अगले साल हो जाएंगे तो, और ये बैठ जाया करता था। फाइनली वो इतनी बार फेल हुआ कि उसके घर वालों ने उसको काम करने के लिए साउथ भेज दिया, और वो जैसे साउथ क्या गुजरात भेज दिया, और वो गुजरात गया। गुजरात में इतना बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करता था, तो फिर उसका जो सेठ था उसने एक नई दुकान खोली, और नई दुकान के अंदर उसको पार्टनरशिप दे दी, 20-30% कुछ भी। अब वो उसमें पार्टनरशिप में काम करने लग गया, उसकी दुकान बहुत अच्छी चल पड़ी। और जैसे साल खत्म हुआ, साल खत्म होने के बाद में उसने, उसके सेठ ने कहा ले भाई तेरे हिस्से में इतने इतने रुपए आते हैं। तब उसने कहा कि सेठ जी यदि आपको बुरा नहीं लगे तो पैसे आप ही रख लो, और मेरी पार्टनरशिप इसके बदले में जितनी बढ़ सकती है उतनी क्या कर लो, बढ़ा दो। तो उसने कहा हाँ ठीक है, और वो 3-4 साल के अंदर उसने वो पूरा दुकान अपने नाम कर ली। उसके बाद में उसने एक और खोली, 2 और खोली। अभी वर्तमान में उसके अहमदाबाद प्लस सूरत और गांधीनगर में प्लस आसपास मिला के उसके कम से कम 15-20 डिपार्टमेंट स्टोर चलाता है वो। ठीक है, और सारे MBA किए हुए उसके नौकर है। ठीक है, और वो लाइफ में बहुत पॉजिटिव था, लाइफ में बहुत क्या था वो, पॉजिटिव। तो मतलब उसके लिए एजुकेशन कोई मायने नहीं थी। अभी भी उसको ढंग से पढ़ना लिखना नहीं आता है। अभी भी वो नई बहुत ज्यादा चालाक है, बहुत ज्यादा सावचेत, इतना ज्यादा है कि अभी भी कोई नई दुकान किराए पे लेता है, नई दुकान खरीदता है, या कोई भी ऐसा लीगल मामला होता है तो उसके डॉक्यूमेंट, ठीक है, कम से कम 5-7 लोगों को भेजता है। और वो भेजकर कहता है देखो भाई मेरे को समझ में आता नहीं है, मैं तो हूँ अनपढ़, ठीक है, तुम इसको पढ़ के मेरे को बताओ सही है क्या ये। और फिर वो एक के ऊपर भी भरोसा नहीं करता।
हालांकि कहता सबको यही है, नरेंद्र खाली थारमातीज भरोसे भाई। इसलिए तू है ना इसको पढ़ के देख के एक बार वो जो देख यार, नया मैं ये ऐसा ले रहा हूँ, अरे मैं तू मैं कितना तू इतना चालाक है तू क्यों। उसने कहा नहीं नहीं, और वो बकायदा इसके लिए वकील वगैरह सब रखता है अपने लिए, लेकिन सब जगह 10 जगह से टैली करके फिर कहता है अब मैं साइन कर लूं इसके ऊपर। फिर सब कहते हैं हाँ हाँ कर ले भाई, कोई नहीं। तो हाँ ठीक है, देख भाई तेरे ऊपर भरोसा करके साइन कर रहा हूं, कल को मेरे साथ उल्टा सीधा हो गया, जिम्मेवार कौन होगा? तू होगा। मेरा तो मेरे को मैं क्या मेरे साथ समझ, और वो वाकई में इतना अनपढ़ है कि उसको वास्तव में वो जो चीजें समझ में भी नहीं आती। और उसके उसका जो स्टाफ है उसके साथ में रहते हैं 2-3 जने, वो सारे एमबीए किए हुए हैं, और वो उसको जो है ना दिन भर बॉस बॉस कहते रहते हैं। मैं ये होता है बॉस अनपढ़ है लेकिन टीम पूरी जो है वो क्या है, सब पढ़े लिखों की है। तो अगर ये भी होता है, फर्क होता है यहाँ पर, तो फिर लिखें इसलिए आप लोगों से भी कि भी जीवन में उद्देश्य सफल होने का है, पर एजुकेशन ही सब कुछ नहीं है। जीवन बहुत बड़ा है, जीवन बहुत ही क्या है, बड़ा है।